अयोध्या और ज्ञानवापी के रास्ते धार की भोजशाला नजर आ रही है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद अब भोजशाला, मंदिर मस्जिद पर घमासान जारी है। इतिहास से जुड़े दस्तावेज हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, दावे हैं और अदालत के रास्ते भी हैं। और अब भोजशाला में हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश के बाद इस पर पूरे देश की नजरें हैं कि इस मामले में होता क्या है। बिल्कुल, हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2 दिनों से पूरे देश भर में भोजशाला की काफी चर्चाएं हो रही हैं। मंदिर मस्जिद की बात हो रही है और आखिरकार क्यों भोजशाला और कमाल मौला की मस्जिद को लेकर अदालत ने सर्वे का फैसला दिया है, जिस पर रिपोर्ट 6 हफ्ते के भीतर आएगी। ये सवाल भी अब पूछे जा रहे हैं। जी हां, और इन तमाम सवालों पर आज हम भी करेंगे बात और एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि यह पूरा विवाद आपके समझ में आ जाए। कहा जा रहा है कि भोजशाला में सर्वे अयोध्या ज्ञानवापी की तर्ज पर ही होगा और सच सामने आएगा इस सर्वे के बाद, क्योंकि इससे पहले भी राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का आधार एएसआई के सर्वे को माना था। काशी में ज्ञानवापी में साइंटिफिक सर्वे के बाद ही मंदिर के सबूत सामने आए। अब भोजशाला में भी सर्वे होना तय है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या ज्ञानवापी की तरह भोजशाला भी खुलेगी? क्या यहां पर भी पूजा का अधिकार मिलेगा? क्या अयोध्या ज्ञानवापी की तरह है भोजशाला की जो रिपोर्ट है वो सामने आएगी? क्या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से सब कुछ पता चल जाएगा, जिसको एक आधार भी एएसआई का सर्वे जो ज्ञानवापी में हुआ उसमें भी बनाया गया था? जी हां, और इसी से जुड़ी हमारी अहम खबर, भोजशाला में जल्द शुरू होगा सर्वे। यह बड़ा फैसला है। ज्ञानवापी की तरह ही एएसआई सर्वे यहां पर भी कराया जाएगा। 40 दिन बाद ही सर्वे की रिपोर्ट सामने आएगी, यानी 40 दिनों तक इस पूरे कैंपस का सर्वे करेगा एएसआई और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 40 दिनों तक यह पूरा काम चलना है। 6 हफ्ते में ही रिपोर्ट सौंपने की डेडलाइन दी गई है, यानी 6 हफ्ते के अंदर अंदर यह पता चल जाएगा कि एएसआई के सर्वे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में आखिर क्या नजर आया है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। यतीमा चेतनानंद सरस्वती, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश कपूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इतिहासकार हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यतीमा आपके पास आऊंगा। अभी तक जो स्थिति है इस पूरे कैंपस की, उसमें मंगलवार को यहां पर सरस्वती पूजा भी होती है और जुमे को नमाज भी अदा की जाती है, यानी दोनों ही धर्मों से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने अपने इष्ट देव की आराधना यहां पर करते हैं। आपको लगता है कि यह स्थिति आइडियल है या फिर इसमें चेंज चाहिए हिंदू पक्ष को? नहीं, देखिए समीर जी, बात चेंज की नहीं है, बात न्यायिक प्रक्रिया की है। हम लोग न्यायालय में गए हुए हैं और ये तय होना चाहिए कि मंदिर परिसर था या ये आपकी इबादत गाह थी, मतलब ये मस्जिद है मुसलमानों की या ये सारा जो परिसर है ये हिंदुओं का था। अगर हमारा है तो हमें वापस कर दीजिए और अगर हमारा नहीं है तो आप रख लीजिए। लेकिन ये स्थिति कभी भी तनावपूर्ण हो सकती है। मंगलवार को अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार काशी में सर्वे को रोकने का प्रयास किया गया और किस तरीके से फिर वहाँ बल प्रयोग करके फोर्सेस ने वहाँ शांति व्यवस्था को कायम किया। तो देश के हालात बदलें, इससे पहले ये तय हो जाना चाहिए कि ये हमारा मंदिर है या मुसलमानों की इबादत गाह है। हमें अगर ये न्यायालय फैसला देता है कि मुसलमानों का है, इस पे अधिकार उनका है, तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया से ही ये तय हो सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत से देश में स्थान है जो हिंदुओं के थे और उनको जबरन मुस्लिम आक्रांताओं ने छीनकर वहां पर मलबे से लेकिन आमतौर पर यह दलील दी जाती है एक पक्ष की तरफ से कि भाई हम यहां पर पूजा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा पक्ष ये कहता है, इस तरह के मामलों में अगर हम बात करें, धार्मिक स्थलों के अधिकार से जुड़े मुद्दों की बात करें, तो दूसरा पक्ष ये कहता है कि भाई हम यहां पर नमाज नहीं अदा कर पा रहे हैं। लेकिन यहां पर तो दोनों ही हो रहा है मुमताज आलम साहब। नहीं, बस एक दिन, अब मंगलवार की पूजा तो अभी प्रारंभ हुई है, नहीं तो जो पहला निर्णय था उसमें सिर्फ बसंत पंचमी को हिंदुओं को अधिकार दिया गया। एक दिन के अधिकार के बदले 52 दिन का अधिकार। आप मुझे बताइए, लेकिन फिर बाद में वो फैसला बदल दिया गया। डायटी की पूजा, आप क्या समीर जी, कोई भी मुसलमान क्या शुक्रवार को ही नमाज पढ़ता है? वो लगातार 5 वक्त नमाज पढ़ता है और लगातार पढ़ता है प्रतिदिन।
हम लोगों को हमारे अधिकारों से यही हमारे साथ काशी नहीं, लेकिन देखिए यतीमा साल 2003 में जो एएसआई की तरफ से एक समझौता तैयार किया गया था, जिसका जिक्र अभी किया गया कि मंगलवार के दिन ठीक है वहां पर पूजा होगी और शुक्रवार के दिन नमाज अता कर दी जाएगी, तो अब उसमें क्या दिक्कत है जब 2003 में ये सब कुछ तय हो गया था, समझौता हो गया था ना। सुनिए, हमारे यहाँ पूजा पद्धति एक दिन की नहीं है। हमारे यहाँ सुबह से प्रारंभ होता है 4 बजे से, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है और ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होकर उनका भोग लगता है, उनको विश्राम कराया जाता है, शाम की आरती होती है। आप मंगलवार के दिन एक ही दिन अपने, यानी आपका कहना है कि वो जो समझौता था वो गलत था, वो समझौता जो किया गया था वो गलत था। समझौता उस समय करवा लिया गया क्योंकि उस समय की जो सरकारें थी, जो परिस्थितियां थी, वो ठीक है। अब परिस्थितियां अलग नजर आ रही है। मुमताज आलम साहब, क्या दूसरा पक्ष भी इस मामले में यही चाहता है कि वहां पर जो पूजा अभी तक हो रही है वो दूसरा पक्ष बंद कर दे और पूरे राइट्स जो हैं वो मुसलमानों को मिले, या फिर जो मौजूदा स्थिति है कि भाई पूजा भी हो रही है मंगलवार को और शुक्रवार को नमाज भी हो रही है, इस स्थिति से आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान का जो ताना बाना है वो सेकुलरिज्म है और गंगा जमनी तहजीब है। और मुग़लों की जब बात आती है तो हम अकबर बादशाह का जिक्र करते हैं कि उन्होंने दीन इलाही चलाया था। तमाम मज़ाहिब जो है वो एक छत के नीचे आ करके पूजा पाठ करें, नमाज पढ़ें और तमाम जो भी इबादतें हैं वो करें, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और जहाँ तक यहाँ की जो सूरत हाल है कि अभी कहा कि नमाज तो हर रोज़ होती, बिल्कुल होती है, लेकिन जुमा जो है वो ख़ास होता है क्योंकि जुमा में एक साथ कोशिश होती है कि तमाम लोग एक जगह जमा होकर के वो नमाज पढ़ें। तो अगर ये एक समझौता हो गया है, मैं समझता हूँ ये समझौता बहुत अच्छा है। वहाँ पूजा भी हो रही है, वहाँ नमाज भी हो रही है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये स्वीकार्य नहीं है ना, ये जहाँ तक अदालत, एक मिनट देखिए, हम आपके बीच में बोले नहीं थे, एक मिनट अब देखिए, हम आपके बीच में बोले नहीं, हम आपकी बात सुन रहे थे। जहाँ तक ये कोर्ट और अदालत, इसीलिए देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था क्योंकि कोई 3000 मंदिर लिए बैठा है, कोई 40,000 लिए बैठा है, कोई हर चीज़ खोदने पे उतारू है। कल के तो सीना चीर के देखा जाने लगेगा, कहीं इसमें तो हिंदू नहीं बैठा, इसमें तो मुसलमान नहीं। देखिए मुमताज आलम जी, यहाँ पर एक फैक्ट रखना चाहूंगा जो आपकी तरफ से कहा गया कि देखिए सब कुछ तय हो गया, शुक्रवार को नमाज वहां पर अदा की जा रही है और मंगलवार को पूजा हो रही है, सब कुछ बहुत सौहार्द के साथ हो रहा है। लेकिन 3 दफा, एक बार 2006 में, 2012 में, 2016 में ऐसे हालात पैदा हुए जब शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी थी और पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई क्योंकि दोनों की तरफ से मांग थी कि हमें पूजा करनी है और एक तरफ से कहा गया हमें इबादत करनी है। नहीं, बिल्कुल ये सूरत पैदा हुई है, लेकिन नमाज देखिए महज 2 मिनट की नमाज होती है और वो 2 मिनट में अगर वहाँ का जो प्रशासन है उसने इजाजत दी थी और बीजेपी की ही सरकार थी, ऐसा नहीं है। क्या किसी विवादित ढांचे पर आपकी नमाज हो सकती है? और नमाज लोगों ने अदा की। देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान का जो आवाम है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वो लड़ना नहीं चाहता है और रास्ते निकल सकते हैं। रास्ते अगर निकालना चाहें तो निकल सकते हैं। मेरा आपसे एक मूलभूत प्रश्न है, क्या किसी विवादित ढांचे पर नमाज हो सकती है? यही नहीं, विवादित ढांचा नहीं है। देखिए जब सहमति बन गई तो विवादित है। ठीक है, तो ऐसे में देखिए, ऐसे में इतिहास की भूमिका, एक मिनट आपस में बहस करने का कोई फायदा नहीं है।